सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वेब। सो ये वीडियो पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जहां हमने एक प्रोग्राम बनाया था जो कि यूज़र से एक नंबर इनपुट कराता था एंड ये बताता था कि गिवन नंबर जो है वो प्राइम है या फिर नहीं। तो हमने उसका एक बेसिक मेथड देखा था एंड एक थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड मेथड देखा था। एंड मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा आपको, तो आज हम वही देखेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहले पिछली वीडियो को जाके देखो ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो लोग पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उनका खाली टाइम वेस्ट होता है। तो अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हम आई की वैल्यू को 2 से लेके n/2 तक लेके गए थे एंड चेक कर रहे थे कि क्या कोई भी आई की वैल्यू n को कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है। जैसे ही हमें आई की कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जो कि n को कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है, वहीं पे हमारे पास n के 3 फैक्टर हो जा रहे थे। पहला 1, दूसरा n एंड तीसरा i की वो वैल्यू जिसने n को कम्प्लीटली डिवाइड किया है। और जैसे ही हमें 3 फैक्टर मिल रहे थे, हम कह रहे थे कि अब ये n जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दे रहे थे। एंड अगर आपका फॉर लूप कम्प्लीटली चल जाता है एंड उसे कोई भी आई की ऐसी वैल्यू नहीं मिलती है जो कि n को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो इसका मतलब ये था कि हमें n के केवल 2 ही फैक्टर मिल पाए। पहला था 1, दूसरा था n, और इसलिए हम ट्रू रिटर्न कर देते थे और कह रहे थे कि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम i की वैल्यू को n/2 तक ना चलाकर अगर केवल √n तक भी चलाएं तो भी हमारा जवाब जो है बिल्कुल सही आएगा। इस चीज़ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे n का कोई थर्ड फैक्टर मिलना होगा, या मैं कहूँ कि अगर n का कोई थर्ड फैक्टर एग्जिस्ट करता होगा 1 और n के अलावा, तो मुझे √n तक या फिर उससे पहले पहले मिल जाएगा। अगर मुझे √n तक n का कोई भी थर्ड फैक्टर नहीं मिलता है तो मैं सीधा सीधा कह देता हूँ कि आगे भी मुझे नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे यार ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, तुम कुछ भी। तो इस चीज़ को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर √n तक हमें कोई फैक्टर नहीं मिला है तो उससे ऊपर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को समझने से पहले आप ये चीज़ देखो कोई भी नंबर n, भले ही वो प्राइम हो या फिर ना हो, उसे हम a क्रॉस b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि a और b जो होते हैं वो n के फैक्टर्स होते हैं एंड a और b की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप 37 को देख लो, 37 एक प्राइम नंबर है, उसे भी हम a क्रॉस b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि 1 और 37 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली हम 36 को भी a क्रॉस b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 36 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे a क्रॉस b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो भी 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये सब 36 के फैक्टर्स हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यही है, हम किसी भी नंबर n को भले वो प्राइम हो या फिर ना हो, उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर n का कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता होगा 1 और n के अलावा, तो मुझे √n तक मिल जाएगा। और अगर मुझे √n तक भी कोई फैक्टर नहीं मिलता है तो मैं ये कह देता हूँ कि आगे भी नहीं मिलेगा। तो हम इसी बात को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। ठीक है, सपोज करो मैं कहता हूँ कि मुझे √n तक तो कोई भी फैक्टर नहीं मिला, लेकिन उससे आगे मुझे फैक्टर मिल जाता है, तो इसको कहने का मतलब ये है कि a की वैल्यू भी √n से बड़ी होगी और b की वैल्यू भी √n से बड़ी होगी, क्योंकि √n से पहले तो मुझे कोई फैक्टर मिला नहीं, दोनों फैक्टर मुझे √n के बाद मिले, तो दोनों की वैल्यू √n से बड़ी होगी। तो अब आप इस चीज़ को देखो, अगर a और b दोनों की वैल्यू √n से बड़ी होगी और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मेरा रिजल्ट ये नहीं आ जाएगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a क्रॉस b की वैल्यू अब n से भी बड़ी हो गई। अगर a क्रॉस b की वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी तो क्या कभी a और b n के फैक्टर्स हो सकते हैं? जी नहीं, a और b कभी भी अब n के फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो इससे क्या बात प्रूफ होती है? इससे ये बात प्रूफ होती है कि a और b में से एटलीस्ट एक की वैल्यू तो हमें √n से कम रखनी ही पड़ेगी। इसको कहने का मतलब यह है कि √n से पहले पहले हमें एटलीस्ट एक फैक्टर तो n का मिल ही जाएगा। अगर हमें √n से पहले पहले एक भी फैक्टर नहीं मिला तो इसका मतलब यह है कि आगे भी नहीं मिलेगा, और इसका मतलब यह है कि वो एक प्राइम नंबर है। तो यही आपकी मेन चीज़ थी कि i की वैल्यू को अगर हम √n तक भी लेके जाएंगे तो भी हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल सही आएगा। या फिर मैं कहूँ अगर हम i² की वैल्यू को n तक लेके जाएंगे तो भी हमारा जवाब बिल्कुल सही आएगा। अब मैं आपको इसको कोड में भी दिखा देता हूँ। तो आप ये देखो, अभी तक हम i की वैल्यू को n/2 तक लेके जा रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा, हम i² की वैल्यू को n तक लेके जाएंगे और मैं कहता हूँ कि जवाब अभी भी बिल्कुल सेम आएगा। अभी मैं आपको उसको रन करा के दिखाता हूँ। तो मैं इनपुट में डालता हूँ 47, तो 47 एक प्राइम नंबर है और बिल्कुल सही जवाब। एंड
कोई और नंबर डाल के चलो 56 एक प्राइम नंबर नहीं है और बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर प्राइम नंबर का प्रोग्राम मेरे से कभी पूछा जाता है तो मैं किस तरीके से लिखता हूँ। एक्चुअली मुझे ये जवाब स्टैक ओवरफ्लो में मिला था, तो मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी हो। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके से इस प्राइम फंक्शन को बनाता हूँ अगर कभी मुझे लिखना होता है तो दोस्तों यही है वो कोड जो मैं यूज़ करता हूँ अगर मुझे कभी भी चेक करना हो कि कोई नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हमने पहली लाइन में ये कंडीशन चेक करी है कि अगर दिए हुए नंबर यानी n की वैल्यू 2 से लेस है तो सीधी सी बात है प्राइम का क्लासिफिकेशन ही 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से लेस में तो हमें फॉल्स ही रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं कि ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, एंड सेकंड लाइन में मैंने एक्सप्लिसिटली ये बता दिया कि अगर वैल्यू 2 आती है तो उसको ट्रू रिटर्न कर देना क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर होता है। एंड थर्ड लाइन में हमने ये चेक किया है कि अगर कोई नंबर इवन है मीन्स 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो सीधी सी बात है अगर कोई नंबर इवन होगा तो वो प्राइम तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 का एक अलग फैक्टर निकल के आ गया, 1 हो गया और n हो गया और 2 एक तीसरा निकल के आ गया, तो प्राइम तो हो नहीं सकता। तो यहाँ हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। एंड उसके बाद मैंने लूप को चलाया जिसमें i की वैल्यू 3 से लेके वही i² लेस देन n तक जा रही है। ठीक है, जो कि पहले वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमने i की वैल्यू 3 से स्टार्ट करी है क्योंकि 2 से तो हम पहले ही डिवाइड करके देख चुके हैं। अब हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने i प्लस इक्वल टू 2 लिखा है। इसका मतलब यह है कि i की वैल्यू को मैं 2 से इंक्रीमेंट करूँगा, 3 से स्टार्ट करके हर बार 2 करके बढ़ाऊंगा। मीन्स पहली वैल्यू 3 होगी, सेकंड 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी, फिर 11 होगी। मीन्स अब मैं हर ऑड नंबर के लिए चेक करूँगा कि क्या कोई भी ऑड नंबर n को डिवाइड करता है। तो अगर डिवाइड करता है तो मुझे थर्ड फैक्टर मिल जाएगा एंड यहाँ से मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। लास्ट में तो आपको पता ही है अगर फॉर लूप पूरा चल जाएगा तो ट्रू रिटर्न करेंगे क्योंकि कोई भी थर्ड फैक्टर नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूजन चीज़ ये लग रही होगी हमने i प्लस प्लस के बदले i प्लस इक्वल टू 2 क्यों किया। देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किन वैल्यूज़ के लिए चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ लाइक 4, 6, 8, 10 मीन्स इवन वैल्यूज़ के लिए चेक नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि i कभी भी इवन वैल्यू नहीं ले रहा है, हमेशा 3, 5, 7 ऐसे ऑड में उसकी वैल्यू चल रही है। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं कभी भी इवन नंबर से डिवाइड करके क्यों नहीं देख रहा हूँ। मैं इसलिए चेक करके नहीं देख रहा हूँ क्योंकि n अगर किसी इवन वैल्यू से डिवाइड होता होगा इसका मतलब कि वो 2 से भी डिवाइड हो सकता होगा, और अगर वो 2 से डिवाइड हो सकता होगा तो मैं यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर चुका हूँ। तो यहाँ नीचे मुझे इवन नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि जो नंबर इवन से डिवाइड होता होगा वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड ऊपर ही फॉल्स हो जाएगा। एंड अगर वो इवन से डिवाइड नहीं होता होगा तो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो नीचे मुझे खाली बाकी 4, 6, 8 इनसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा इसी कोड को यूज़ करता हूँ एंड ये मुझे स्टैक ओवरफ्लो में मिला था, काफ़ी सही लगा मुझे कोड। एंड अब मैं आपको उसको रन करा के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 से छोटा नंबर डालता हूँ कोई, तो 1 हो गया नॉट प्राइम। एंड उसके बाद 2 के लिए चेक करते हैं, 2 एक प्राइम है। अब कोई बड़ा नंबर डाल देते हैं 67 जो कि एक प्राइम नंबर है, एंड 88 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। एंड तो मीन्स प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। तो दोस्तों यही था वीडियो के लिए, और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इतनी गर्मी में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ एसी वेसी नहीं है और पंखा मैं चला नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस आ जाएगी। तो मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। प्लीज़ अगर आपको समझ में आई हो, ठीक है, अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और फीडबैक दे देना कमेंट्स में, मतलब ये बताना कि कहाँ गलती थी या कहाँ मैं और अच्छे से समझा सकता था। नेक्स्ट टाइम से मैं उन चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ढंग से बता देना कि मुझे कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, तो मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँगा ताकि आपके लिए और अच्छे से कंटेंट बना पाऊँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।